जी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो साथियों, कॉमन नंबर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के कॉमन नंबर से आज सभी प्रकार के डाउट्स जो है दूर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा कौन कौन से प्रश्न पर आप सभी के कॉमन नंबर कन्फर्म है जो मिलने वाले हैं। और ये भी बताया जाएगा कि अगर आप सभी के सभी प्रश्न सही हैं जिन पर कि कॉमन नंबर मिलने वाले हैं, तो क्या आपको कॉमन नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आप सभी को बताया जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शिक्षा मित्र अपडेट टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब साथ ही आप सभी को अपडेट पर ले चलते हैं। अब साथियों, हम सभी प्रश्न पत्र पर आ चुके हैं। देख लीजिए, अब पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा किसने की है। तो ये वाला प्रश्न आपको जो है दिख रहा होगा। तो ये इस वाले प्रश्न में आपका जो आंसर आपकी उत्तर कुंजी में एक ही बताया गया था, लेकिन यहाँ पर क्रेस्मर और जुंग दोनों ने ही चर्चा की है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स में दोनों का ही व्याख्यान वहाँ पर किया गया है। और ये प्रश्न आपत्तियों वाला है, बहुत ही आपत्तियां इस प्रश्न पर पड़ी हैं। आप यहाँ पर एक नंबर इसका कंफर्म मान के चलिए कि एक कॉमन नंबर इस प्रश्न पर मिलना ही मिलना है। अब देख लीजिए कि जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो गाल्टन का भी जुड़ा हुआ है और क्रो एंड क्रो का भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके जो उसमें उत्तर कुंजी में दिया हुआ है वो गाल्टन ही दिया हुआ है, लेकिन क्रो एंड क्रो कंफर्म है, सही है। इस पर भी आपको जो है एक नंबर दिया जाएगा और इस पर भी आप एकदम कंफर्म मान के चलिए कि हाँ आपको मिलेगा। तो एक नंबर अपना जोड़ते हुए चलिए। और बहुत ही आपत्तियां इस प्रश्न पर दर्ज हुई हैं। अब देख लीजिए, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि MPPI नहीं MMPI होता है। तो इस पर भी चांसेस बनते हैं। मैं पूरी तरह से इस पर नहीं कह सकता आपको दिए जाएंगे कॉमन नंबर, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न की बात है, हो सकता है आपका आयोग ठुकरा दे कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस पर भी कॉमन नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही गलत है तो उत्तर कहां से भी अभ्यर्थी करेंगे। तो आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा नंबर। अब देख लीजिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर सृजनात्मक वाला जो ऑप्शन था आपका उत्तर कुंजी में मिल रहा था, बट समस्या समाधान भी कंफर्म है इसका आंसर। ये भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो समस्या समाधान वाला ऑप्शन सबसे ऊपर दिया रहेगा। आप इस पर भी आप एक नंबर कॉमन मान कर चलिए, कंफर्म मान कर चलिए कि हाँ इस पर भी आपको जो है वो कॉमन नंबर दिया जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ रहा है कि शैशव काल का समय है तो क्या है, जन्म से 6 वर्ष भी है, जन्म से 2 वर्ष भी है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट हैं। दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, वहाँ ऊपर दिया है जन्म से 2 वर्ष, फिर नीचे वहाँ पर दिखाएगा आपको कि जन्म से 6 वर्ष भी। दोनों ऑप्शन वहाँ पर सही है और कन्फर्म 101%। इस पर भी आप अपने कॉमन नंबर मानकर चलिए। अब आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है। यहाँ पर आंख के किरकिरी होने का यही अर्थ होता है कि अप्रिय लगना। अब कुछ साथी कह रहे हैं कष्टदायक होना हो, तो साथियों कष्टदायक होना नहीं होता है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हाँ थोड़े बहुत मैच हो सकते हैं, लेकिन इस पर आपत्तियां आप सभी ने बहुत ही दर्ज की हैं। बट मेरे हिसाब से आप सभी को इस प्रश्न पर जो है कॉमन नंबर नहीं दिए जाएंगे, बहुत कम चांसेस मेरे हिसाब से लगते हैं। लेकिन देखिए, तो मैं इसमें आप अपने कॉमन नंबर नहीं जुड़वाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पर बहुत ही दिक्कतें हैं। अब देख लीजिए, शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। तो पहला नियम है द्रुतगामी विकास का नियम, ये भी है, और अनियमित विकास का नियम ये भी है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। एनसीईआरटी की बुक्स में दोनों ही मिल रहे हैं, बट उत्तर कुंजी में आपका एक ही दिया रहेगा, एक ही दिया है। तो यहाँ पर भी संशोधन हो सकता है आपकी उत्तर कुंजी में। इस पर भी एक नंबर कंफर्म मानिए कि हाँ आपको एक नंबर जो है वो कंफर्म है, मिलेंगे 100%। आप मान कर चलिए कि इस पर भी आपको एक नंबर मिलेंगे। अब चलिए आपको दूसरे अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया है कि देख लीजिए, ये संस्कृत का प्रश्न है। ये मैंने कल भी पुटअप किया था कि इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ पर कुछ साथियों के द्वारा बताया जा रहा था कि रा भी नहीं है प्रत्याहार, ला भी नहीं है प्रत्याहार, लेकिन आपकी जो बुक में दिया हुआ है, बुक कह रहा हूँ, आपकी जो उत्तर कुंजी में दिया है वो केवल रा को दिया है।
बट आप सभी साथी कह रहे हैं नहीं रा भी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ रा प्रत्याहार में आता है, लेकिन ला जो है वो प्योरली आपका प्रत्याहार नहीं है। तो आपका आयोग जो है इस पर भी आपको कॉमन नंबर नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, इस पर भी आपको जो है कॉमन नंबर नहीं दिए जाएंगे, ज़्यादातर चांसेस यही हैं। और संस्कृत में बल्कि आप कॉमन नंबर की आशा मत कीजिए, यहाँ पर आपको कॉमन नंबर जो है बहुत कम क्या देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब देख लीजिए, लखनऊ समझौता 1916 किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो किन दो देशों के मध्य हुआ था? कांग्रेस व किन दो के मध्य हुआ था? तो पहला कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था, नरम दल व गरम दल के मध्य भी हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस वाला जो ऑप्शन है आपकी उत्तर कुंजी में मिल रहा था, लेकिन जो नरम दल और गरम दल वाला ऑप्शन है ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों ही ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं, एकदम करेक्ट हैं। किसी भी बुक में उठाकर देखिएगा, आप सभी के दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर सही मिलेंगे। तो इस पर भी कंफर्म है कॉमन नंबर आपको दिए जाएंगे। आप इस पर भी अपना कॉमन नंबर जो है वो कंफर्म मानकर चलिए। अब जो आखिरी प्रश्न आपको दिख रहा है ये है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, देख लीजिए आपकी जो बुक में आंसर, बुक कह रहा हूँ, फिर उत्तर कुंजी में जो आंसर दिया हुआ है दूसरा नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है कि मांसाहारी। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा कहा जा रहा है नहीं जीवाणु भी सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले आप प्रश्न ठीक से पढ़िए थोड़ा कि उच्च स्तर का उपभोक्ता, तो यहाँ पर माना आपका मांसाहारी ही जाएगा। जीवाणु हालांकि आता है, लेकिन जीवाणु अगर उच्च स्तर का उपभोग ना दिया होता तो आप जीवाणु पर भी लगा सकते थे, लेकिन इस पर भी आपत्तियां दर्ज करना एक तरह से व्यर्थ है। इस पर आपत्तियां तो गई हैं, लेकिन आप मानकर मत चलिए कि आपको इस पर भी जो है कॉमन अंक वो दिए जाएंगे। अब इतने ही प्रश्न थे आपके, इतने 5 नंबर मैंने आपको 5 प्रश्न आपको बताया जिनमें कि 5 नंबर आपको मिलेंगे कंफर्म है। और आपको लगभग 7-8 प्रश्न आपको दिखाया, तो और सभी प्रश्न पर आप कॉमन अंक अपने मत मानकर चलिए। यही 5 नंबर है, यही 5 प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको दिखाए। उन 5 प्रश्नों पर आप अपने जो है कॉमन नंबर वो मानकर चलिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।